नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वर्तमान में जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें महामंत्री हमारे साथ हैं श्रीमान संतोष जी पालीवाल। जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार रही पार्टी में इनकी सेवाएं, इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि बात करेंगे अब की बार इनकी जो सरकार है तो कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आगे विकास के मुद्दों को किस प्रकार ये जनता के जो भी समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का किस प्रकार इनका जो विजन रहेगा तो जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कि आप वहाँ से दूर से आप पधारे, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अगर व्यक्तिगत परिचय के बारे में कहें तो मैं एक छोटा सा गांव है हमारा पोखरण के पास में लवा गांव है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और अभी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश और जिला स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पर विश्वास किया और मुझे जिले का महामंत्री का दायित्व सौंपा। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं मेरे राजनीतिक जीवन की, तो मैं शुरू से ही मेरे बूथ है मेरा, उस बूथ का मैं अध्यक्ष भी रहा। और उसके बाद हमारे एक शक्ति केंद्र होता है, जो हमारी 4-5 बूथों पे एक शक्ति केंद्र होता है, उसका मैं संयोजक भी रहा। और उसके बाद मैं जिले का मंडल का महामंत्री भी रहा। उस समय हमारा साकड़ा मंडल एक हुआ करता था, आज उसकी जगह 3 मंडल है, 79 बूथ थे उस समय। तो उस समय मैं महामंत्री भी रहा। और उसके बाद पार्टी के लगातार कार्यक्रम जो आते हैं, तो आप भी पता है कि हमारी पार्टी जो है वो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। तो पार्टी के विभिन्न कार्य आते रहते हैं। हमें जो भी दायित्व जिला स्तर से जो भी मिलता है हम उसका पूर्ण रूप से हम काम करते हैं। और इस हिसाब से उसके बाद मेरा 2023 का जो चुनाव हुआ, तो 2023 के चुनाव में मैं विधानसभा का संयोजक भी रहा। और जनता के आशीर्वाद से 2000 चुनाव जो 23 है वो हमने बहुत अच्छे अंतराल से हम लोग यहाँ की सीट निकाल पाए। उसके बाद बात करें हमारे लोकसभा चुनाव भी हुए, तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया और हमारे माननीय सांसद महोदय और अभी केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अच्छे अंतराल से जीते हैं। और उसके बाद देखो पार्टी में मैंने आपको कहा काम तो पार्टी में हर समय रहता ही रहता है। उसके बाद जिले स्तर पर जो भी कार्यक्रम हुआ, तो हम लोग जिले स्तर पर कार्यक्रम हर समय करते हैं। तो उसमें भी मुझे जिले का सह संयोजक होने का दायित्व दिया, जिसमें हमारा एक 6 साल में पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है सदस्यता अभियान। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हमारे राजस्थान में जैसलमेर जिला टॉप 3 पे रहा। और उसके बाद पार्टी के और भी कार्यक्रम आते रहे, जिसमें मैं जिले का सह संयोजक भी रहा। और हमारा उस हिसाब से कार्य चलता रहा और हम लोग टीम के साथ काम करते हैं। मैं कोई अकेला काम नहीं करता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, जिले से लेकर और नीचे बूथ से लेकर ऊपर जिले तक। तो मैं इस जो सदस्यता अभियान है, ये चुनाव का है, इसमें मेरे पार्टी के जो भी मेरे मंडल अध्यक्ष है, मेरे बूथ अध्यक्ष है, मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी उन सबका के आशीर्वाद से ये सब संभव काम जो है वो संभव हो पाया है। बात करेंगे सर, जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार आपने एक सेवा के रूप में पार्टी को सिंचा है, तो बात करेंगे इस क्षेत्र में ऐसी मुख्य रूप से क्या डेवलपमेंट, क्या ऐसी समस्या जिसको आप शासन प्रशासन तक ऐसा अवगत कराने का प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में अगर ये विकास हो तो कहीं ना कहीं एक अलग पोखरण क्षेत्र का नाम, क्योंकि ये पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जा रहा है, तो किस प्रकार? देखिए, यहाँ जो मुख्य जो समस्या है ना वो है पीने की पानी की। तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो थी उस समय भी फलसूर्ण सिवाना लिफ्ट योजना जो परियोजना है वो आई थी और उससे लोगों को काफी राहत मिली। उसके बाद उसका पानी का जो आना था वो थोड़ा कम रहा। उसके बाद अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहला कोई काम किया तो पानी के लिए किया। तो मैं समझता हूँ उसके लिए जो कार्य किया उसके लिए हमें भी उसका लाभ मिलेगा। और रही बात, दूसरी बात, जल जीवन मिशन में उस समय हमारे सांसद महोदय जो है वो माननीय केंद्रीय मंत्री, वो जल शक्ति मंत्रालय थे और इधर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो उस समय भी आप देख रहे हो, अब अभी आपने देखा होगा जो उस समय के जो मंत्री रहे, जल संसाधन मंत्री रहे, उनके साथ मुझे कहने की जरूरत नहीं किस हिसाब से जेजेएम में के काम में जो घोटाले हुए उसका नुकसान सीधा जनता को हुआ। उसके बाद हमारी जैसे भी सरकार बनी तो हमने उस चीज को व्यवस्थित और उसको पटड़ी पे लाने का, धरातल पे लाने का काम किया, जो अभी चल रहा है हमारे क्षेत्र में। लगभग मैं आपको बता देता हूँ, जेजेएम का काम यहाँ पे 70 से 80% काम हो चुका है और पानी की जो समस्या थी 20-25% उसका कम ही हुआ, वो समस्या बढ़ी नहीं। जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं जैसे मुख्य रूप से जो समस्या है पेयजल सुविधा का, तो उसमें जैसे जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर घर कनेक्शन और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। बात करेंगे जिस प्रकार आप जनता में जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टी में सदस्यता अभियान भी चला था, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार क्या ऐसा आप मुख्य रूप से सौगातें कि अपने जैसे आप लोगों को क्या ऐसा मोटिवेशन किस प्रकार रहता है कि पार्टी की क्या विचारधारा रहती है? देखिए, पार्टी जब हमारी सरकार में आई तब पार्टी ने एक अपना पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा भी हम ये काम है उसको हम प्रायोरिटी से लेंगे। इसमें मुख्य समस्याएं क्या होती है, लाइट है, पानी है, चिकित्सा है। तो उस क्षेत्र में राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उम्मीद है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। और सर बात करेंगे युवाओं के लिए, आप भी एक युवा नेता होने के नाते कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसा विस्तार होना चाहिए, किस प्रकार? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो अभी चल रहा है वो एक सही चल रहा है। और अभी जो हमारा जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, जो जहां हमें लग रहा है कि अभी यहाँ हमें कॉलेज की जरूरत है, यहाँ हमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जरूरत है या प्राइमरी की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे विधायक महोदय महंत प्रतापपुरी जी के माध्यम से हम उनको प्रपोजल भिजवा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ये काम निश्चित तौर पर करेगी। सर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में आम जन तक नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए आपका क्या मिशन रहेगा? देखिए, यहाँ के लोग जागरूकता पहले नहीं थी, वो बात सही है। कुछ तंत्र की जैसे अभी आजकल क्या होता है, काम सब ऑनलाइन होता है। तो आप देख रहे हो, आप जिले पूरे में घूमे हो, तो जिले में क्या है कि कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि नेटवर्क टावर भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग कटिबद्ध है। हर काम कार्य के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो 4G या 5G जो भी नेटवर्क है हमारे हर गांव और ढाणी तक पहुंचे, जिससे जो भी ऑनलाइन जो भी काम हो रहे हैं, माननीय मोदी जी की जो भी योजना है, पहले क्या है होता था कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते, अब तो घर बैठे ई मित्र से मोदी जी ने पूरा काम सरल कर दिया कि आप ई मित्र पे घर पे बैठो और काम करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस संबंध में अगर कहीं समस्या आ रही है तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और हम काम करेंगे। एक सर गंभीर समस्या उभर के आ रही है युवाओं में नशे की प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं जैसे बात करेंगे तो परिवारों का नाश होता जा रहा है, युवा नशे की तरफ काफी बढ़ता जा रहा है, उस क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो मेरे सब युवा भाई हैं, उन सबसे मैं मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि आप इस लत को छोड़ें। अभी उम्र है पढ़ने की और आगे बढ़ने की, और इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। और मैं समझता हूं इसमें व्यक्ति के खुद पे होता है, तो उसको अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। और माननीय मोदी जी भी कई बार अपील कर चुके हैं, आप भी देख रहे हो, बड़े बड़े कोई भी कार्यक्रम होते हैं, मोदी जी हो, हमारा कोई भी नेता केंद्र से लेवल से हो, हमारे सीएम साहब हो, सभी यही कहते हैं युवाओं से कि अभी आपकी उम्र पढ़ने की है, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये हमेशा ये संदेश युवाओं को देते रहते हैं। सर, आज दशहरे का पर्व है और दीपावली की आगे आने वाली, किस प्रकार लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं पहले तो दशहरे की और दीपावली की मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पे सदा बना रहे और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, मेरा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश आगे बढ़ता रहे और मेरा जिला आगे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल
तो ये थे हमारे साथ संतोष जी पालीवाल, जो एक युवा टाइम से जिस प्रकार राजनीति में, और बात करें इनको तो राजनीति एक विरासत में मिली, कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इनकी पंचायती राज में जो भूमिका रही है, पंचायतों का जिस प्रकार इन्होंने विकास, एक पंचायती राज में इनकी जो परिवार की पृष्ठभूमि रही है, दादाजी सरपंच रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है ये लोगों की समाज सेवा से जुड़ी हुई, और आज भी इन्होंने जिस प्रकार दीपावली की हार्दिक सबको शुभकामनाएं दी, युवाओं को विशेष करके संदेश दिया कि नशे से दूर रहकर अपने भविष्य का निर्माण करें। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।